हेलो मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। मैं वीपी गुप्ता आप सभी का अपने यूट्यूब फैमिली मैथ्स गाइड में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज के कंसेप्ट के साथ साथ उसका प्रैक्टिस भी मैं यहाँ पर आज के क्लास में करवाने वाला हूँ। तो आप लोग नोटबुक और पेन दोनों साथ में लेकर बैठिएगा और क्लास को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, ताकि आप लोगों को यहाँ पर अच्छे से क्लास ये समझ में आए कि मैं क्या आप लोगों को समझाना चाहता था। पूरे बेसिक से जैसे लेकर एडवांस लेवल तक जितने परसेंटेज के कंसेप्ट जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए थे, उस सारे एग्जाम का क्वेश्चंस मैं आपके सामने जैसो लेकर आया हूं। और इसको आप लोगों को ध्यान से एक एक चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा, तब आपका जो है सो आपका जो परसेंटेज में कोई दिक्कत नहीं रहने वाला है। तो हाँ, तो उससे पहले आप लोगों को करना क्या है कि इस जो अभी क्लास चल रही है इसको आप लोगों को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल है मैथ्स गाइड ऑफिशियल के जैसे नाम से, वहां पर आप लोगों को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप लोग नोटबुक और पेन लेके बैठे हुए हो ना, बिल्कुल जो कंसेप्ट बताऊंगा उसको नोट कीजिएगा और उस पर आधारित जो सवाल आएंगे उसको आप लोगों को बनाने की कोशिश करना है। कोशिश से याद आया कि भाई जो है सो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इसलिए जब तक मंजिल ना मिले, जब तक सफलता ना मिले, हम सबको कोशिश करते रहने चाहिए जब तक हम मंजिल पर ना पहुंच जाए। तो आइए हम लोग जो है सो परसेंटेज के बारे में जान लेते हैं। हम लोग परसेंटेज के बारे में जान लेते हैं। परसेंटेज का अर्थ क्या होता है कि प्रत्येक को 100 से भाग दो। इसका मतलब हो गया 1%। अगर मैं आपको बोलूं कि x% का मतलब क्या होता है तो इसका मतलब हो गया x गुने परसेंट का मतलब हो जाता है 1/100। किसी को कोई समस्या? बिल्कुल कोई समस्या नहीं। तो अगर मैं यहां पर बात करूं कि 50% जो होगा वह किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे सर 50 और परसेंट का मतलब होता है बट्टा में 100, यानी परसेंट का मतलब ये होता है कि उस संख्या में 100 से भाग दो। इसका कट के कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 1/2, कोई समस्या नहीं। अगर मैं यहां पर आपको बोलूं 25% कितना होता है तो आप ये बोलोगे सर 25% का मतलब होता है 25/100। अगर इसको अगर काटोगे तो वैल्यू निकल के आएगा 1/मतलब कितना 4। तो यहां पर जैसे हुआ क्या कि ये 25% और 1/4 दोनों क्या है, बराबर है, लेकिन यह वैल्यू परसेंटेज में है, लेकिन यह वाला वैल्यू किस में है, तो भाई आप लोग बोलोगे सर यह वैल्यू परसेंटेज में है। और यह वैल्यू किस में है, तो यह वैल्यू आप लोग बोलोगे सर यह वैल्यू फ्रैक्शन में है। दोनों एक ही चीज है, बट दोनों का लिखने का अप्रोच अलग है, लिखने का तरीका अलग है। ये इसको अगर 25% अगर बोलेंगे तो परसेंट वैल्यू हो जाएगा, अगर इसी को 1/4 बोलेंगे तो फ्रैक्शन में आ जाएगा। किसी को दिक्कत? कोई समस्या नहीं। अगर हम आपको यहां पर ये बोल दिए कि अगर आपको 100% अगर लिखना है तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे 100 का 100 और इस परसेंट का मतलब है 100 से भाग दीजिए, कट के कितना तो आपका आ जाएगा, आप बोलोगे सर 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 100% जो है वह किसके बराबर होगा, तो 1 के बराबर होगा। इस बात को तो यह परसेंट में वैल्यू आ गया और यह वैल्यू किस में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। आ रही बात? चलिए, अगर हम आपको ये बोले कि ये आपका x है, अगर x में अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या वैल्यू आएगा, आपका x ही आएगा ना। अगर x में 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या उस वैल्यू में कोई परिवर्तन होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर मैं इसी x में 1 के स्थान पर हमको 100 से मल्टीप्लाई अगर मैं इसमें करता हूं, अगर x में 100 से मल्टीप्लाई करता हूं, उसके वैल्यू के मान में परिवर्तन हो जाएगा, उसका वैल्यू क्या होगा, बदल जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं 100% से मल्टीप्लाई कर दूं,
क्योंकि 1 इक्वल टू 100%। तो अगर x में 100% से मल्टीप्लाई करोगे तब पर भी वैल्यू क्या आ जाएगा, आपका x ही आएगा। तो यहां से अगर मैं आपको बोलूं कि यहां से कंपैरिजन कीजिए, तो यानी जो है सो x जो है, ये जो x है अपने आप का कितना परसेंट है, 100%। ये जो x है यह x का कितना परसेंट है, 100% है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि उसका कंपैरिजन उसी के साथ करूं, अगर इस x का कंपैरिजन x के साथ अगर करोगे तो रिजल्ट कितना आएगा आपका, हमेशा 100% आएगा। आ रही बात। अगर किसी भी वैल्यू की तुलना अगर उसी वैल्यू से की जाए, अगर अपने आप से तुलना किया जाए तो वह कितना रिजल्ट जैसे निकल के आएगा, 100% आएगा। अगर मैं अपनी तुलना अपने से करूं तो रिजल्ट कितना आएगा आपका, 100%। अगर इस मार्कर की तुलना इसी मार्कर से करूं तो रिजल्ट कितना आएगा, 100%। यानी कोई भी वस्तु, कोई भी चीज, इस दुनिया में जितनी भी वस्तु है, जितनी भी चीज है, सारे के सारे कितने होते हैं, अपने आप का 100% होता है। अगर हम आपको यहां पर ये बोल दिए 50 क्या है, तो 50 भी अपने आप का 100% है। यानी कोई भी वैल्यू जो होती है वह अपने आप का 100% होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो गई। तो यहां पर इस बात को आप लोग जो है समझ गए होंगे। तो अब हम आते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहां पर जो निष्कर्ष में ये जो है सो निकाला कि यानी कोई भी संख्या, कोई भी वस्तु, कोई भी चीजें अपने आप का कितना होता है, 100% होता है। अगर हम यहां पर एक संख्या उठा लिए 270, यह 270 क्या है, अभी ये अपने आप का 100%। यह 270 अभी क्या है, अभी अपने आप का 100%। अगर 270 ये अभी क्या है, तो अभी अपने आप का 100% है। अगर हम ये बोले कि इसका जो है सो 10% क्या होगा, तो अगर मैं बात करूं 10%, तो यहां पर जो है सो 10% निकालने के लिए 10 से भाग लगाया, तो इधर भी हमको 10 से भाग लगाना पड़ेगा। तो यानी अगर मैं बोलूंगा अगर 270 अगर अपने आप का 100% है, तो 270 का जो 10% होगा, एक जीरो हट के कितना बन जाएगा, 27 बन जाएगा। बात आ रही। अगर हम बोलेंगे कि 270 का 1% कितना होगा, तो 1% के लिए आपको 100 से भाग लगाना पड़ेगा। तो यहां भी आपको 100 से भाग जैसे लगाना पड़ेगा, तो 1% कितना बनेगा, 2.7। किसी को दिक्कत, कोई परेशानी, कोई परेशानी। अगर हम यहां पर आपको ये बोल दिए कि 270 का 20% मुझे बताइए कितना होगा, 270 का 20% कितना होगा, तो आपको पहले ज्ञात करना है 270 का जो है सो 10% कितना है, 27। अगर 270 का 10% 27 है, तो 20% कितना बनेगा, डायरेक्ट आप बोलोगे सर 54 बनेगा। हो गया। अगर हम आपको यहां पर ये मतलब जो है सो आपको बोल दिए कि 270 का जो है सो यानी कि 30% कितना होगा, 270 का 30% कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 270 का जो 10% है 27 के बराबर है, 10% 27 के बराबर है, तो 30% 27 इंटू 3 कितना बनेगा, 81 के बराबर होगा। ये आप जो है सो डायरेक्ट निकाल सकते हो। अगर मैं बात करूं कि 240 अभी अपने आप का कितना परसेंट है, तो 240 अभी अपने आप का 100% है, 100% है। अगर मैं बात करूं कि इसका 10% कितना होगा, तो आप बोलोगे सर इसका 10% 24 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 10% के लिए इसमें 10 से भाग लगा देना पड़ेगा। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूंगा कि सर इसका 1% कितना होगा, तो आप बोलोगे हाँ, तो 1% के लिए 100 से भाग, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 2.4 बनेगा। तो आ गया। अगर मैं आपसे बोलूंगा कि सर इसका 15% कितना होगा, अगर हम आपको बोले कि 240 का 15% कितना होगा, तो आप बोलोगे 240 का 15% के लिए पहले 10% फिर 5%, तो 240 का 10% आप निकालोगे 24 होगा, 5% कितना होगा, 12 होगा। यानी 240 का जो 10% है
24 होगा और 5% 24 का आधा 12 होगा। तो अगर 10% 24, 5% 12, 10 और 5 15% दोनों को जोड़ोगे 24 12 कितना बनेगा? तब बोलोगे 36% हो गई, यानी कितना हो जाएगा आपका? 36 हो जाएगा। बात आ रही है? चलिए अगर हम अगला उदाहरण जैसे ले, अगर हम अगला उदाहरण जो है सो ले, हमने एक संख्या ले लिया 200, है ना। यह 200 अभी अपने आप का क्या है? 100%। यह अभी 200 अपने आप का क्या? 100% है। अगर हम इसका बोले 2% क्या हो, यानी 200 का 2% के परसेंट का मतलब है 100 से भाग देना। 2% क्या होगा? सबसे पहले 1% के लिए 100 से भाग देंगे 2, 1% इक्वल टू आ गया 2, तो 2% इक्वल टू कितना बनेगा? 4। अगर हम इसी का बोलेंगे कि भाई 5% कितना होगा, 5% कितना होगा, तो आप बोलोगे 10% 20 बनेगा, यानी 200 का 10% 20 बनेगा, तो 5% उसका आधा कितना आंसर हो जाएगा आपका? 10। अगर हम ये बोले कि 18% कितना हो जाएगा, आपको ये बता, यानी 200 का 18% कितना हो जाएगा, तो 18% के लिए इसे भी निकाल सकते हैं परसेंट, यानी 1% इक्वल टू 2, 1% इक्वल टू 2, तो 18% कितना बनेगा? 18 दूना 36 आपका आंसर आ गया। अगर हम इसी का बोल दिए कि 35% कितना होगा, यानी इसका 35% कितना होगा, ये आपको ज्ञात करना। तो 35% के लिए आपको करना क्या होगा? पहले आपको 10%, 30%, 5%। अगर इसका 10% 20 है, तो 30% कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, यानी 30% 60, अब चाहिए 5%, तो 5% इसका कितना होता है? आपका होता है 10, तो 60 और 10 कितना बनेगा? 70 इसका हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसी को आप लोगों को इसका परसेंटेज वैल्यू मतलब जल्दी जो है सो आप लोगों को निकालने की कोशिश करना है, तो उसी के लिए हम आपको यहाँ पर बतला रहे हैं। चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये अभी तक हमने इसका परसेंटेज से फ्रैक्शन और उसका कितना परसेंट अगर निकालना उसके बारे में बात किया। अब हम इस पर एक प्रश्न में आपके सामने जैसे ला रहा हूं। अब इस संख्या मतलब ये जो पहला जो सवाल है इसको सॉल्व कीजिए और इसका आंसर आप लोगों जो है सो बताने की कोशिश कीजिए। इसका आंसर क्या होगा? हमने आपको बोला ही था कि आप लोगों को सबसे पहले नोटबुक और पेन दोनों साथ में लेकर बैठना। जब तक आप नोटबुक पेन साथ में लेकर नहीं बैठिएगा तब तक क्वेश्चन को मतलब सॉल्व कैसे कीजिएगा? तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। जब तक आप कोशिश नहीं कीजिएगा तब तक आप सफल नहीं होइएगा। तो आप लोगों को कोशिश करना। चलिए इस सवाल का आंसर आप लोगों को यहां पर ये बताना है। कह रहा है 55% का 15%। अगर मैं आपसे बात करूं कि 55% का 15%, तो अगर यहाँ 55% आपको लिखना है तो लिख दीजिए 55%। अब इसका यानी का मतलब होता है मल्टीप्लाई 15%। 15% का मतलब होता है 15/100 काटेंगे 20 दिया मतलब कितना हो जाएगा? 5 दिया 15, 5 से आपका 20, यानी 15% मतलब 3/20। किसके बराबर है भाई? किसके बराबर है? तो यहां पर कह रहा है कि यह 2475 के बराबर है। यह आपका 2475 के बराबर है। किसी को दिक्कत, कोई परेशानी? बिल्कुल आप लोगों को कोई परेशानी नहीं। हो गया? अच्छा, अगर मैं बात करूं ये जो है सो 3 से कटेगा तो बिल्कुल कटेगा। कितना हो जाएगा? 3 8 24, 3 दूना 6 और ये कितना? 825। यानी इसको मैंने 3 से काटा तो कितना हो गया? ये आपका आ गया 825। अब उसके बाद 11 से और 5 यानी 55 से ये कटेगा तो 55 इकाई 55 और ये इंटू 5 हो जाएगा। तो यहां पर जो है सो आपका कितना आ गया? 1%। 1% का जो है सो मान कितना आ जाएगा? 15 और ये 20 यहां आ जाएगा 300। और आपसे क्या पूछा है? उसी संख्या का 51% कितना होगा? अगर
हाँ, अगर आपका 1% इतना है तो इसका 51% कितना होगा, ये आपसे पूछा है। तो कितना हो जाएगा, 15 × 20 कितना बनेगा, 30, यानी 300। और इसको किससे मल्टीप्लाई करना, 51 से। 5 या 15 यानी 15,300 आपका क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका 51% 15,300, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी आपका सही उत्तर बनेगा। इस सवाल का राइट आंसर डी आपका सही हो जाएगा। बात समझ में आ गए होंगे। बिल्कुल, आप लोगों को परसेंटेज का ये पहला सवाल आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो आइए, अब आपको ये रहा दूसरा सवाल, इसको सॉल्व करने की कोशिश की। ये आपके सामने है, दूसरा सवाल है परसेंटेज का, इसको आप लोग सॉल्व करिए। इसमें क्या कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 420 के 15% में जोड़ने पर योग के रूप में 356 का 25% आ जा रहा। यानी वह संख्या मैंने मान लिया x, इसको किस में जोड़ना, तो इसको जो है सो 420 के 15%, यानी 15% का मतलब हो गया 15/100। 15/100 इसका मतलब हो जाएगा 3/20 आपका हो जाएगा डायरेक्ट। यानी ये रहा 15%। 15% का मतलब होता है 15/100, और उसको सिंपलीफाई कीजिएगा तो 3/20 होगा, है ना। यानी 420 के 15% में उस संख्या को जोड़ा तो वह किसके बराबर आ रहा है, तो वह आपका 356 का 25% के बराबर आ रहा है। यानी 356 का 25%, 25% का मतलब हो गया 25/100, यानी 1/4, यानी 1/4 बनेगा। चलिए, हो गया, बात खत्म। अब देखिए, 20 से कटेगा ये हो जाएगा 21, और ये कितना से कटेगा, ये जो है सो 4 × 8 = 32, 3 4 9 36, ये हो जाएगा x + 21 × 63 और = 89। तो हाँ, तो x का मान कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 6 2 यानी 26 आपका क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर। इस सवाल का राइट आंसर 26, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या बन रहा है, सही उत्तर बन रहा है। और यह भी आपका आईबी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ज्यादा पहले का जो है नहीं है, इसी साल का पूछा हुआ। इसी साल मार्च में एग्जाम हुआ था, उसी का प्रश्न हम आपके सामने। आपको यहां पर जो कंटेंट मिलेगा, अपडेटेड कंटेंट, अपडेटेड, हमेशा अपडेटेड, जो अभी अभी लेटेस्ट में एग्जाम हुआ वो सारे एग्जाम का क्वेश्चंस मैं आपके सामने एक सिस्टमैटिक तरीके, चैप्टर वाइज मैं आपके सामने जो है तो लेकर आया। और ये जो क्लास है ना, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एसएससी की तैयारी करते हो, चाहे रेलवे की, चाहे बैंकिंग का, चाहे सीसेट, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, चाहे आप जो है सो एनडीए सीडीएस मतलब डिफेंस की तैयारी करते हो, सारे एग्जाम के लिए ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए मैं अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ता हूं। इस सवाल का आंसर बताना ये है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है मेरे भाई। इसका आंसर क्या होगा, करा सेम सवाल है, जो पहले था वही आपका है, नहीं थोड़ा सा हटके है। थोड़ा सा हटके क्या है, पहले देखिए, करा किस संख्या का 3%, यानी वही सवाल है जो हमने पहले बताया था, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया है। किस संख्या का 3% 12 के 4% और 80 के 6% का योग है, सेम तो है। किस संख्या का 3%, तो हमने मान लेते हैं x का 3% जो है, यानी इस संख्या का जो 3% है वह क्या है, वह कह रहा है आपका जो है सो, यानी 12 के 4%, 12 का 4% और 80 का 6% के योग के बराबर है। बात खत्म है, x का मान निकालना। अब यहां पर आप देखो, परसेंट कट गया, ये हो गया आपका 3x, ये हो गया 12 चौक 48 और ये हो गया 8 छक 48, 480। बात खत्म, बात खत्म है। अब निकालोगे x का जो है मान, तो कितना हो जाएगा 8
8 4 कितना हो जाएगा आपका 12, 528, ये 3 इसमें भाग लगेगा, कितना हो जाएगा x इक्वल टू 17 या 51, यानी 176 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। 176 ऑप्शन नंबर डी आपका क्या बनेगा, सही उत्तर बनेगा इस सवाल का। बस हो गया, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस सवाल। कोई परेशानी नहीं है भाई। चलिए इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जो आपके सामने सवाल है इसको आप लोग जो है सॉल्व करने की कोशिश कीजिए क्या है, और जल्दी से बताना इसका आंसर क्या है। पहले इस सवाल को ध्यान से पढ़िए। आप लोगों को मैं बता रहा हूं सवाल को, अगर सवाल में रेशियो दे रखा है, परसेंटेज दे रखा है, तो उस सवाल को स्टार्ट कहां से करना है। अगर रेशियो दे रखा है तो रेशियो से स्टार्ट करना है, परसेंटेज दे रखा है तो परसेंटेज से स्टार्ट करना है। आ रही बात? बिल्कुल, यानी आप लोगों को समझ में आ रहा है। और अगर मैं आपसे बात करूं, अगर सवाल में रेशियो दे रखा है तो रेशियो का जो है मान और परसेंटेज का मान आप निकाल सकते हो। रेशियो, हाँ, तो उसके बाद अगर आपसे पूछा है परसेंटेज वैल्यू पूछा है या रेशियो वैल्यू पूछा है, तो उसमें आपका रियल वैल्यू के कोई महत्व भी नहीं होता। रेशियो पूछे या परसेंटेज पूछे, उसमें आपका रियल वैल्यू का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है सो रियल वैल्यू पूछा है, बड़ी संख्या पूछा है, तो मुझे रियल वैल्यू की आवश्यकता पड़ेगी, जो वास्तविक संख्या उसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पर क्या कह रहा है, दो संख्याओं का बीच का अंतर 1140 है। ये तो मुझे पता चला कि दोनों संख्याओं का अंतर 1140 है। अब उसके बाद यहाँ पर ये कह रहा है कि यदि एक संख्या का 6% दूसरी के 10% के बराबर है, तो आपको सवाल यहां से स्टार्ट करना, दूसरी लाइन से स्टार्ट करना। यानी अगर मैं पहली संख्या x मानूं तो x का 6%, दूसरी संख्या को y मानूं तो y का 10% क्या है, बराबर है। बस हो गया, बराबर है। तो यहां से अगर मैं बात करूं परसेंट से, परसेंट 2 से 5 और ये 2 से 3, तो यहां से x रेशियो y कितना आ जाएगा, तो x का मान इधर अपोजिट वाला 5 और आपका y का मान इधर अपोजिट वाला 3 हो गया। यानी अब ये दोनों संख्या का रेशियो आ गया, और ऊपर में लाइन में क्या है कि उन दोनों संख्याओं का अंतर 1140 है। तो मुझे बताइएगा इन दोनों का अंतर कितना है, तो आप बोलोगे सर इन दोनों का अंतर रेशियो 2 है। रेशियो 2 किसके बराबर होगा, तब बोलोगे सर 1140 के बराबर। रेशियो 2 किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे सर रेशियो 2 जो होगा वह आपका 1140 के बराबर होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप पूछा है तो बड़ी संख्या पूछा है, तो इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है, 5। रेशियो 2 का मान अगर ये है तो आपसे क्या पूछा है, रेशियो 5 का मान। तो रेशियो 5 क्या हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, 1140 में 2 से भाग लगाना, यह आपका रेशियो 1 का मान आ गया। 5 के मान के लिए 5 से मल्टीप्लाई, 2 से इसको काटेंगे कितना बनेगा, 570। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 57 का आधा 28.5, ये हो जाएगा 2850 आपके सवाल का आंसर। कितना आंसर हो जाएगा, 2850, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बनेगा इस सवाल का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गए होंगे? बिल्कुल भाई, एकदम बेसिक तरीके से जैसे सवाल कर रहा उस तरीके से हम लोग इस सवाल को पढ़ रहे हैं, इस मतलब परसेंटेज को पढ़ रहे हैं। एक एक चीज को यहाँ पर आप लोगों को समझना। और मैं सारे प्रश्न जो आपके सामने जो है सो लेकर आया हूँ, वह किसी न किसी एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसी टाइप का ये सवाल रहे आपके सामने, जल्दी से इसको सॉल्व करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। सेम है, यह सवाल भी आपका सेम है। इसमें कह रहा है दो संख्याओं का बीच का अंतर 760 है, हो गया। और कह रहा है कि यदि एक संख्या का 12% वहां पर जो है ना, एक आपका जो है छूट गया, इंग्लिश में पढ़ोगे कि इफ 12% ऑफ वन नंबर इज इक्वल टू 20% ऑफ द अदर नंबर।
यानी पहली संख्या x मानो, x का कितना 12%, और दूसरी संख्या y मानो तो y का 20%। दोनों क्या है, बराबर, कटेगा, परसेंट से परसेंट कटेगा, ये हो जाएगा 4 पचे 20 और ये बनेगा 4 तिया 12। तो x रेशियो y कितना बन रहा है, x का मान इधर वाला 5 और y का मान इधर वाला उसके अपोजिट यानी 3। अब इन दोनों का बीच का अंतर कितना है, तो आप बोलोगे रेशियो 2 किसके बराबर है, तो वह आपका जो है 760 के बराबर है। किसके, 760 के बराबर। तो रेशियो 1 किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे सर 38 यानी 380 के बराबर। तो इसमें भी पूछा है कि बड़ी संख्या रेशियो 5, रेशियो 5 कितना हो जाएगा आपका 380 इंटू 5, इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1900 आपका क्या बनेगा, राइट आंसर बन जाएगा 1900, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, राइट आंसर बनेगा। इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर बनेगा। बस हो गया, बस ये हो गया। आप लोगों को कोई परेशानी वाली बात नहीं है, एक एक चीज आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। बात समझ में आ गया, तो यहां तक इसका बेसिक था। तो अब क्या मैं थोड़ा सा बदलूं यहां से पैटर्न, अब यहां से आप लोगों का पैटर्न बदल रहा है। अब आप लोगों को यहां से थोड़ा सा पैटर्न बदल रहा है। तो यहां पर ये सवाल आपके सामने है, इसको आप लोगों को सॉल्व करना। अब इस सवाल को ध्यान से पढ़ो ना, तो इसमें कह रहा है कि कर्मचारी के वेतन में पहले 15%, फिर उसके बाद 10%, इस प्रकार से कमी वृद्धि हो रही है। तो अगर मैं आपसे बात करूं परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज इक्वल टू होता क्या है, एक बार जो है उसमें x% का परिवर्तन, दूसरे बार अगर y% का परिवर्तन, तो ये आपका हो जाता है x प्लस y प्लस xy बाई 100% आपका रिजल्ट होता है। अगर वैल्यू इंक्रीज हो रही हो, अगर वैल्यू इंक्रीज हो रही हो तो आपको पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करना है। वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही हो तो आपको निगेटिव वैल्यू कंसीडर करना है। इंक्रीज का अर्थ हो गया वृद्धि हो रही हो, और ये डिक्रीज का अर्थ हो गया उसके मान में घट रहा हो, कमी हो रही हो, तो आपको जो है सो माइनस वैल्यू कंसीडर करना है। ये आपको याद जो है सो मतलब रखना है। परसेंटेज चेंज यह लगता कहां पर है, यह कहां पर जो है सो लगेगा, वहां पर जो है सो मैं बता रहा हूं। नोट में आप लोगों को लिख लेना है। नोट नंबर 1, यह लगेगा कहां पर, जब लगातार परिवर्तन हो, जब लगातार परिवर्तन हो तो उस कंडीशन में इसको हम परसेंटेज चेंज जो है सो अप्लाई कर सकते हैं। जब लगातार परिवर्तन हो, तो यहां देख रहे हो वेतन में पहले 15%, फिर उसके बाद जो है सो 10% का परिवर्तन, तो यह जो परिवर्तन है लगातार है। तो जब लगातार परिवर्तन हो तो वहां पर हम परसेंटेज चेंज x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई बटा 100 लगा सकते हैं। लगातार परिवर्तन मतलब एक वैल्यू बढ़ रहा हो या घट रहा हो उस कंडीशन में। दूसरा कंडीशन आपका क्या हो जाएगा कि जब 2 का मल्टीप्लाई तीसरा रिजल्ट दे, मतलब x गुने y बराबर आपका z दे दे, यानी जब 2 संख्या का मल्टीप्लाई तीसरा रिजल्ट दे दे, इसमें जो है परिवर्तन, फिर इसमें परिवर्तन, और इसमें अगर प्रभाव पूछेगा परसेंटेज चेंज कितना, तब हम ये जो है सो लगा सकते हैं। यानी जब 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई एक तीसरा रिजल्ट अगर दे रहा है तो वहां भी हम लोग जो है सो इसका लगा सकते हैं। दूसरा, यानी अगर मैं तीसरे की बात करूं तो यहां पर जो होगा क्या क्या होगा, तो आप बोलोगे सर लंबाई का मल्टीप्लाई चौड़ाई में करेंगे तो एरिया, तो यहां भी हम लोग जो है सो लगा सकते हैं। अगर मैं रेडियस का मल्टीप्लाई रेडियस से करूंगा तब भी हमारा क्या होगा,
तो आपका एरिया होगा, तो यहाँ भी हम लोग जो है सो मल्टीपल मतलब यहाँ भी हम लोग जो है सो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, जब प्राइस का मल्टीप्लाई क्वांटिटी में करूंगा तो निकल के आएगा एक्सपेंडिचर, तो यहां भी हम लोग जो है सो लगा सकते हैं। जब 2 का मल्टीप्लाई जहां तीसरा रिजल्ट आपको नजर आए तो वहां पर हम लोग जो है परसेंटेज चेंज x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100% का यूज करेंगे। ध्यान रहे कि यहां पर अगर वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव लेना है, अगर वैल्यू डिक्रीज हो रहा है तो उसको निगेटिव कंसीडर करना है। और ये कहां कहां यूज होगा, तो जब संख्याओं में या किसी वस्तु के मूल्य में लगातार परिवर्तन, ये लगातार वैल्यू बढ़ रहा हो या लगातार वैल्यू घट रहा हो तो वहां पर लगाएंगे। दूसरा हम लगाएंगे कहां पर, जब 2 का मल्टीप्लाई तीसरा रिजल्ट दे, यानी इन दोनों में प्रतिशत परिवर्तन के साथ तीसरा का पूछे किसमें कितना परसेंट का परिवर्तन होगा, तो वहां भी हम लोग जो है सो लगाएंगे इस बात को। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब आपको इस सवाल को पहले पढ़िए और उसके बाद आप लोगों को आंसर बताने हैं क्या है। तो क्या इसमें लगातार परिवर्तन है कि नहीं है? आप बोलोगे सर बिल्कुल है, यानी इसमें क्या है कि लगातार परिवर्तन है। पहले उसके वेतन में 15% की वृद्धि हुई, चलिए उसके सैलरी में 15% की वृद्धि, तो हमने लिख दिया +15। उसके बाद कह रहा है 10% की घटोतरी हुई तो -10 हो गई। तो उसके बाद पूछा है कि उसके सैलरी में प्रतिशत परिवर्तन, परसेंटेज चेंज, तो आपसे पूछा है परसेंटेज चेंज इन सैलरी क्या होगा, तो आपको करना है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100%। ये क्या है 15, ये क्या है -10। अब देखो प्लस और माइनस, प्लस माइनस आपका -15 × 10/100, और ये ब्रैकेट के बाहर आपको लगा देना परसेंटेज। कितना हो जाएगा 5 माइनस और ये 1.5%, ये कितना हो जाएगा, यानी 3.5% का परिवर्तन होगा, जो 3.5% वैल्यू उसका बढ़ जाएगा। कितना 3.5% वैल्यू उसका बढ़ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या बनेगा, उसका सही उत्तर बनेगा। तो अगर मैं यहां से अगर मैं आपको लिख दूं परसेंटेज चेंज, तो इक्वल टू होगा क्या, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टा 100 परसेंटेज ब्रैकेट के बाहर। इस बात को आप लोगों को याद रखना है। ये लगेगा कहां कहां पर, तो जब लगातार परिवर्तन हो या जब 2 का मल्टीप्लाई तीसरा रिजल्ट दे, वहां पर आप इसको लगा सकते हो। तो ये तो रहा यानी परसेंटेज चेंज के फॉर्मूला से। अब अगर ध्यान से देखें, क्या रेशियो मेथड से बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। पहले क्या कहा है, ये रहा आपका मेथड नंबर 2। पहले इसमें ये कहा है 15% की वृद्धि हो रहा है, तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 3/20 बढ़ रहा है ना। उसके बाद कह रहा है 10% की घटोतरी हो रही है, तो -1/10। अब देखिए उसकी सैलरी कितनी थी 20 थी, 20 का 15% 3, यानी 20 से बढ़ के कितना हो गया 23 हो गया। अब सेकेंड कंडीशन में उसके बाद क्या हुआ कि उसकी सैलरी थी 10 का 1, यानी 10 से घट के कितना हो गया 9 हो गया। अब इसको जो है सो मल्टीप्लाई कीजिए 200 और ये कितना हो जाएगा आपका 260, तो यानी फाइनली उसमें परिवर्तन क्या हुआ, 200 था 200 से बढ़ के 207 हुआ, यानी 7 बढ़ गया। कहां से 200 से, यानी 7 बढ़ा आपका 200 से। परसेंटेज पूछा है तो आपको 100% से मल्टीप्लाई करने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर किसी संख्या में 100% 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परिवर्तन होगा, लेकिन अगर 100% से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये 00 से 00 कटेगा, 7 का आधा कितना हो जाएगा 3.5,
7 का आधा आपका 3.5, यानी यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव है तो यानी 3.5% का वृद्धि हुआ। कितना हो जाएगा? 3.5% का वृद्धि हुआ। तो हाँ, तो एक तो मैंने परसेंटेज चेंज के फॉर्मूला से बताया, दूसरा हमने रेशियो मेथड से बनाने की कोशिश किया। हमने इस सवाल के लिए 2 मेथड का यूज किया है, तो आपको जो आसान लगे, आपको जो आसान नहीं, दोनों को आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। आपको उस सवाल का संख्या को देख के आपको कौन सा मेथड लगाओगे वो आपको देखना पड़ेगा। कभी कभी यहाँ पर दे देगा 15% के स्थान पर आपका यहाँ पर दे देगा जो है 16 सही 2/3%। अभी कभी यहाँ पर जो है सो कुछ यानी फ्रैक्शन में वैल्यू अगर यहाँ पर दे देगा तब यह लगाना थोड़ा सा मुश्किल। क्यों हो जाएगा मुश्किल? क्योंकि कैलकुलेशन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अगर फ्रैक्शनल वैल्यू देगा तो उसको हम रेशियो में बदल के आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन के डाटा को अकॉर्डिंग, क्वेश्चन का जो डाटा होगा उसके अनुसार हम लोगों को अप्रोच को चुनना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है। सेम इसी प्रकार से इस सवाल का आंसर बताइए। इसका आंसर आप लोगों को बताना है। इससे पहले अभी तो हाँ, अभी जो सवाल था वो क्या था? लगातार परिवर्तन का था। लेकिन अब जो आपके सामने सवाल है ये क्या है? ये आपका 2 संख्याओं का मल्टीपल है। तीसरा आप कह रहा रेडियस 10% बढ़ जाता है। अब ध्यान से देखो, रेडियस 10% बढ़ रहा है ऊपर की। तो आपसे पूछा है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। यानी गोला का मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? πr²। अब देखिए परिवर्तन किस में? तो परिवर्तन केवल रेडियस में, ये 4 और पाई ये कांस्टेंट वैल्यू, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। रेडियस का अर्थ हो गया रेडियस इंटू रेडियस का स्क्वायर, तभी आपका एरिया आएगा। तो आप यहाँ देख रहे हो रेडियस का मल्टीपल है रेडियस, यानी इसमें भी 10%, इसमें भी 10%। तो आप यहाँ पर जैसे लिखोगे परसेंटेज चेंज इन एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा? इस रेडियस में भी 10% वृद्धि, इस रेडियस में भी 10% वृद्धि, यानी 2 बार आपको बढ़ाना है। 10% प्लस 10% प्लस 10 गुने 10/100। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 21%। उसके रेडियस में कितना होगा? 21% की वृद्धि हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं इसका मेथड 2 बताओ, मेथड 2, तो क्या होगा? रेडियस में आपका 10% की वृद्धि यानी 1/10। चलो हो गया। रेडियस में परिवर्तन कितना हो रहा है? तो रेडियस यानी 10 से 11 हो रहा है, 2 बार हो रहा है। फिर दूसरी यानी यहाँ पर r² है तो r गुने r, तो फिर आपका 10 से 11 दोनों बार। चलिए हो रहा। चलिए अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो r² में क्या परिवर्तन होगा? तो r² मतलब 100 से कितना होगा? 121। कितने प्रतिशत की वृद्धि? ये हो गया 100 से 121 हो गया, यानी +21 की वृद्धि। 21 की वृद्धि कहां से? 100 से। परसेंटेज में चेंज करना है तो इनटू आपको 100% करना पड़ेगा। रिजल्ट कितना आ जाएगा? 21% आपका आंसर आ जाएगा। बात खत्म है। तो आप लोगों को जो मेथड पसंद आ रहा है उस मेथड से आप लोगों को सॉल्व करना है। ये वाला मेथड आपका क्या है? डायरेक्ट आंसर आपको बताएगा, डायरेक्ट आंसर आपको बताएगा। हो गया। अब इसी प्रकार से जब 3 बार परिवर्तन हो जाए, अगर यह सेशन आप लोगों को अच्छा जो लग रहा होगा तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि आपको सारे क्लासेस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, सखा संबंधी सबके बीच में इसको साझा करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि उन सब का भी जो है सो फायदा हो सके। चलिए बात समझ में आ रही है। अब इस सवाल को सॉल्व करना है। 8 नंबर सवाल में क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है और फिर 10% की कमी की जाती है और फिर इसे 20% से बढ़ा दिया, यानी अब की बार 3 बार लगातार परिवर्तन हो रहा है।
अब की बार 3 बार, पहले 10% से बढ़ाया, उसके बाद फिर 10% से घटाया, उसके बाद फिर 20% से बढ़ाया, तो क्या हम इसमें 3 गो है, तब फॉर्मूला क्या लगाएं? तब पर भी आप लगा सकते हो। पहले इन दोनों में परसेंटेज चेंज हम लगाएं। पहले इन दोनों में अगर परसेंटेज चेंज जैसे लगाएंगे तो क्या बनेगा? 10 माइनस है तो यहां पर बनेगा -10, प्लस इंटू माइनस माइनस 10 गुने 10/100। तो ये कट के कितना हो जाएगा? तो ये बोलोगे सर ये आपका -1%, माइनस यानी इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रिजल्ट आया -1% है। कितना आ गया? -1। अब आपको -1 का इसके साथ आपको परसेंटेज चेंज जो है सो लगाना है। परसेंटेज चेंज फाइनल आंसर आप मुझे बता रहे हो। चलिए तो ये -1 20% बढ़ा रहे हैं, +20 माइनस इंटू प्लस -1 गुने 20/100। बात खत्म है, हो गया। तो ये रहा आपका 19 और ये रहा -0.2, तो कितना आ जाएगा आपका 18.8% वैल्यू पॉजिटिव। तो यानी क्या होगा? इंक्रीज होगा, वैल्यू का मान बढ़ेगा। तो अगर आपका 3 बार लगातार परिवर्तन होगा तो पहले इन दोनों के बीच में लगाइएगा, जो रिजल्ट आएगा फिर उसका तीसरे के साथ लगाइए। 4 बार होगा तो पहले इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा तीसरे के साथ, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको चौथे के साथ परसेंटेज चेंज तो आपको लगाना पड़ेगा। ये रहा आपका। अगर आप चाहते हैं कि नहीं दूसरा इसका मेथड, तो मेथड नंबर 2, ठीक है, 10% बढ़ा, ये बनेगा +1/10, 10% घटा तो -10% -1/10। अब कह रहा है फिर 20% वैल्यू में बढ़ रहा है, यानी 20% 20/100 यानी 1/5 + 1/5। बात खत्म। चलिए अब देखो, यह वैल्यू था आपका 10, 10 से बढ़ के 11 हो गया, 10 से बढ़ के 11 हो गया। दूसरे बार में जो वैल्यू था आपका ओरिजिनल कितना था? 10, 10 से घट के आपका कितना हो गया? 9 हो गया। बात खत्म। और ये 5 से बढ़ के कितना हो गया? 6 हो गया। चलिए कटेगा, कटेगा आपका किससे? ये हो जाएगा 2 तिया 6, 2 25। अब सबको मल्टीप्लाई, 25 × 10 250, ये 250 से 9 7 63 यानी 6 कितना हो जाएगा? ये आपका जो है सो 9 7 63 जो है सो ये जो 9 27 का मल्टीप्लाई 11 में कितना हो जाएगा? 2 9 7 यानी 297 आपका। यानी फाइनली वैल्यू था 250, पहले 10% बढ़ाया, 10% घटाया, 20% बढ़ाया, तो 250 से बढ़ के कितना हो गया? 297। कितनी की वृद्धि हुई? तो आप बोलोगे सर इसमें 47 की वृद्धि। कहां से? तो 250। 100 पे कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे 100% से मान। बात खत्म है। अब इसको सॉल्व करोगे, कितना हो जाएगा? 50 इंटू आपका 5 और ये 50 इंटू 2, 47 इंटू 2 यानी 94। 94 को अगर 5 से भाग लगाओगे तो कितना होगा? 18.8% आपका फाइनली वृद्धि होगा। कितना आंसर हो जाएगा? 18.8 इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बात समझ में आ रहा है? यहां पर ये कितना आंसर हो जाएगा? 18.8% आपका आंसर बने। तो ये तो रहा इसका फॉर्मूला से, और ये रहा रेशियो मेथड से। आपको दोनों अप्रोच पता होना चाहिए, आपको सारे के सारे अप्रोच पता होनी चाहिए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आइए हम लोग जो है सो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इस सवाल का आंसर आपको बताना है, इसका आंसर आप लोगों को बतलाना है कि क्या हो। इस प्रकार के सवाल अगर आपसे पूछा जाए, इस प्रकार का सवाल अगर आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर क्या दोगे?
आपको बतलाना है। इसमें कह रहा है कि अपना समय 20% बढ़ा दिया तो स्पीड क्या करेगा। तो अगर मैं आपसे बात करूं, दूरी इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अगर हम यहां पर ये बोले कि दूरी को कांस्टेंट कर दूं, नियत कर दूं, यानी नियत कर दूं, इसमें कोई परिवर्तन हो, तो बताइएगा इन दोनों में रिलेशन क्या होगा। तो स्पीड रिवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, या जो है सो टाइम रिवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, यानी जो स्पीड होगा वह समय का क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। समय जो होगा वह आपका स्पीड का क्या बन जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती। कब, जब दूरी को निश्चित कर दिया जाता है तब। अब अगर इस सवाल को ध्यान से अगर आप पढ़ो, जब दूरी को निश्चित कर दिया जाता है तब। दूसरा अगर मैं बात करूं कि एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होगा, प्राइस इनटू क्वांटिटी, यानी मूल्य और इनटू मात्रा, यानी प्राइस इनटू क्वांटिटी को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के आएगा खर्चा, एक्सपेंडिचर। अगर यहां पर एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट कर दिया जाए, निश्चित कर दिया जाए, एक्सपेंडिचर में कोई परिवर्तन ना होगा, तो इन दोनों में मतलब रिलेशन क्या होगा, तो प्राइस क्वांटिटी का रिवर्स हो जाएगा, या जो है सो क्वांटिटी प्राइस का रिवर्स हो जाएगा। इन दोनों में क्या संबंध होगा, तो यानी व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा। आ रही बात। चलिए, तो अगर मैं इस सवाल को अगर बोलूं इसका आंसर क्या बने, तो इसका आंसर आप ध्यान से देखिए। करा निश्चित दूरी तय करने हेतु 20% समय कम करने के लिए, अब देखो समय क्या करा, 20% कम किया जा रहा। अगर समय 100 था तो 100 से घटा के यानी 20 घटाएंगे तो 80 कर दिया जा रहा। किसके लिए, जब दूरी निश्चित हो। तो जब दूरी निश्चित हो तो समय में क्या करा, 20% की घटोत्तरी हो गई। तो आपका पूछ रहा है कि उसका अपना स्पीड, जो वह अपना स्पीड जो है सो है उसको कितना से बढ़ाना पड़ेगा, इस बात की पूछ रहा है। तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अगर यहां दूरी अगर कांस्टेंट है तो स्पीड क्या होगा, समय का रिवर्स हो जाएगा। तो यानी 180 का रिवर्स ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो रिवर्स इसका हो जाएगा 80 से 100। यानी पहले स्पीड 80 था, अब उसको स्पीड 100 करना पड़ेगा। कितना इसको बढ़ाना पड़ेगा, 20 बढ़ाना पड़ेगा। कहां से, 80 से। तो 100 पे कितना हो जाएगा, ये आपसे पूछा। चलिए बात खत्म है। डायरेक्ट आंसर आप बोलोगे सर उसको स्पीड में 25% से क्या होगा, बढ़ानी पड़ेगी। उसकी स्पीड 25% से बढ़ानी पड़ेगी। तो यह आपका हो गया प्रोडक्ट कांस्टेंसी रूल, या एबी रूल इसको बोल सकते हो, है ना। अगर जो है एक में परिवर्तन करेंगे दूसरे में क्या परिवर्तन करूं कि रिजल्ट सेम आए। अब इसमें इस टाइप से भी वो जो हो जाएगा कि यदि लंबाई में 20% बढ़ाए और चौड़ाई में कितने % की घटोत्तरी की जाए कि रिजल्ट एरिया पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो उस टाइप के लिए आपको इस प्रकार से सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरा अप्रोच क्या है कि उसने 20% घटाया, उसने 20% घटाया, तो 20% घटाया तो कितना % उसको बढ़ाएगा, तो यानी इसका होता है बेस, यानी कांस्टेंट, यानी इसका जो है सो बेस आपका जो है परिवर्तन होगा। चलिए अगर वह % यानी 20 घटाया तो यानी वह वैल्यू घट के 80 हो गया। बढ़ाए कितना, फिर 80 100 यानी 20 बढ़ाएगा। कहां से, अब 80 से बढ़ाएगा, परसेंटेज में 100%। बात खत्म है। कितना आंसर, 25% का आपका आंसर हो गया। डायरेक्ट आंसर कितना बनेगा, 25% का आंसर। यदि किसी संख्या में 20% कमी किया जा रहा है तब पुनः वह संख्या प्राप्त करने के लिए आपको 25% बढ़ाना पड़ेगा। आ रही बात। चलिए इस सवाल को सॉल्व करिए। सेम है, सेम सवाल है, सेम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस सवाल को आप पढ़िए। क्या कह रहा है कि यहां कह रहा 35% की कमी आती है,
35% की उत्पादन में कमी आती है तो वह मूल उत्पादन प्राप्त करने के लिए काम के घंटों में कितने % बढ़ाना पड़ेगा। उसका जो मतलब जो है सो उत्पादन है, प्रोडक्शन में 35% की कमी आ गई। चलिए, तो 35% की कमी आ गई तो उसको रिक्वायर्ड आंसर उसको 35 बढ़ाना पड़ेगा। तो 35 कहां से, तो आपने 100 से 35 कम किया, वहां से 65 से 100 पे कितना हो जाएगा, डायरेक्ट आपका आंसर हो गया। कितना से कटेगा, 5 सते 35 और ये 5 से 13 पचे 65, यानी 700/13%। कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 13 पचे 65, 5 50, यही तो है। 13 पचे 65, 5 आपका जो है सो 50, तो कितना हो जाएगा, 13 चौका 52, 13 तिया 39, तो 53 पॉइंट पूछा, 53.85 आपका यही क्या होगा, राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। इस सब डी क्या होगा, सही उत्तर बन जाएगा। इस सब बात खत्म, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हो गया भाई। इसमें क्या हुआ कि उसका उत्पादन 35% घट गया, मतलब 100 से घट के 65 रह गया, 65 रह गया, है ना। 35% घट गया। हाँ, तो या ऐसे भी लिखो, 100 से घट के 65 हो गया। अब कह रहा पुनः उत्पादन वही प्राप्त करने के लिए, यानी पुनः यही उत्पादन प्राप्त करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, तो उसको यानी 35 बढ़ाना पड़ेगा। कहां से, 65 से, कहां से, 65 से। तो रिक्वायर्ड आंसर कितना हो जाएगा, 35 बढ़ाना पड़ेगा। कहां से, 65 से, तो 100 पे कितना हो जाएगा, तभी तो परसेंटेज में आप निकालते हो। ये आपका आ जाएगा उतना ही, 53.85% आपका राइट आंसर। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो मुझे बताइए, क्या आप लोगों को बात समझ में आ रही है? इन्हीं को किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं हो रही है? बिल्कुल आप लोगों को परसेंटेज में कोई समस्या होने नहीं चाहिए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत आप लोगों को जो है नहीं वो जो है होगी। तो हमने आज परसेंटेज के बेसिक के साथ साथ थोड़ा एडवांस लेवल की सवाल भी करने के मतलब कोशिश किया। तो ये सेशन आप लोगों को हमें उम्मीद है बहुत ही पसंद आया होगा। इस सेशन से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये सेशन आपके सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम के लिए। आप जिस एग्जाम की तैयारी करते हो, सारे एग्जाम को ध्यान में रख के ये सेशन आपके लिए रेडी किया गया था, है ना। तो हमें उम्मीद है इस सेशन को भर भर के प्यार दीजिएगा, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। अपने मित्र, अपने सखा, अपने संबंधी, दोस्त, रिश्तेदार सबके बीच इस सेशन को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि उन सब का भी जो है सो फायदा हो सके। अगर हमारे इस चैनल पर अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो इस यूट्यूब फैमिली मैथ्स गढ़ को आप लोगों को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको समय समय पर क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलता रहे। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल मैथ्स गढ़ ऑफिशियल को भी ज्वाइन कर लेना है, ताकि वहां पर भी आपको जो है समय समय पर पीडीएफ क्लासेस की जानकारी एवं अन्य जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। तो आइए हम लोग एक नई सोच, एक नई उमंग, एक नए उत्साह, एक नए जोश के साथ मिलते हैं फिर जो है सो अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।